हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो चलिए फिर हम रोज़ की तरह लेकर के आए हैं कुछ ऐसे किचन के टिप्स एंड हैक्स, जिससे कि हम अपने काम को आसानी से कर सकते हैं और हमारे ढेरों पैसे भी बचेंगे और हमारा काम भी आसान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली टिप्स, जैसे कि कप होती है, हम डेली यूज करते हैं और इसमें से क्या होता है, जैसे पानी गीली कप हम रख देते हैं तो इसमें से थोड़ी सी चाय की स्मेल आने लगती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पेपर ले लेंगे, पेपर के टुकड़े कट कर लेंगे या तो ऐसे फाड़ के इस तरह से हम कप के अंदर रख देंगे। और रखने के बाद में क्या करेंगे, सारे कप में रख दिए हैं। अब जैसे रोटी बनाते हैं तो तवा हमारा हल्का गर्म होता है तो उसी पे हम पलट करके रख देंगे। इससे क्या होगा, जब तक कि तवा हमारा ठंडा होगा उतनी देर में इसमें से जितनी भी स्मेल है वो सारी ख़त्म हो जाएगी और हमारी कप एकदम फ्रेश हो जाएंगी। उसके बाद में ये कागज़ निकालने के बाद में हम इसको आपको दिखाते हैं। इस तरह से निकाल लीजिए कागज़। जब तवा ठंडा हो जाए उतनी देर में आप इसको निकाल करके फिर बाद में साफ़ पानी से धुल लेंगे तो हमारी कप एकदम इसमें से बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी। तो चलिए फिर देखते हैं अगली हमारी यूज़फुल टिप्स। जैसे कि अचार का डब्बा होता है, उसमें हमारे क्या होता है कि जैसे अचार होता है उसके बाद साफ़ करो, कितना भी इसको हम धुलते हैं या साफ़ करते हैं फिर भी इसमें से अचार की स्मेल आती रहती है। फिर कोई चीज़ इसमें रखते हैं तो वो हमारी उसी तरह की मतलब खुशबू आने लगती है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक लकड़ी का कोयला चाहिए। उसको हम कोयला एक छोटा सा टुकड़ा ले लिए हैं, इसको हम जला देंगे गैस के ऊपर रख करके। जो लकड़ी जलने के बाद में कोयला होता है उसी को इस तरह से जला लीजिए। जलाने के बाद में हम आगे इसको अच्छे से आग बना लेनी है। बनाने के बाद में इसमें एक बूंद सरसों का तेल डाल करके और डब्बे को ढक करके इसको रख देंगे। तो देखिए कितना ढेर सारा धुआं इसके अंदर भर गया है। और इसके बाद में हम इसमें ढक्कन लगा करके रख देंगे। इससे होगा क्या, ये जो जितना धुआं है इसमें से जितनी भी इसमें अचार की खुशबू आती है वो सारी हमारी गायब हो जाएगी। बिल्कुल भी इसमें खुशबू नहीं आएगी कि इसमें हमने अचार रखा था। इसको ऐसे ही ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद में सुबह इसको साफ़ करके धुल करके और उसके बाद इसमें आप कोई भी चीज़ रखेंगे तो आपको स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। तो फिर देख लेते हैं अगली हमारी टिप्स। जैसे कि आलू हम लेकर के आते हैं, आलू 4-5 केजी तो ज़रूर ही आते हैं, क्योंकि आलू ऐसी सब्ज़ी है जो हर सब्ज़ी में पड़ती है। तो इसके लिए हमें ला के रखना ही पड़ता है। तो क्या होता है, कभी कभी आलू हमारे ख़राब होने लगते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए एक न्यूज़पेपर। उसको हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर करके और डलिया के अंदर जिस तरह से हम रखते हैं, आप लोग देखते होंगे जैसे कि फल वल है उसको हम लाते हैं तो इसी तरह अगर हम रखेंगे तो हमारे फल नहीं ख़राब होते पेपर में रख करके। उसी तरह आलू में भी इस तरह से डाल देंगे तो हमारे आलू एक भी नहीं सड़ेंगे। और जब आलू सड़ेंगे नहीं तो हमारे आलू ख़राब भी नहीं होंगे और हमारा पैसे की बचत होने वाली है। तो इस तरह से देखिए रख दीजिए और आपके आलू एक भी ख़राब नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ हमारी ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए देख लेते हैं अगली हमारी यूज़फुल टिप्स। ये अगली टिप्स हमारी है कि जैसे शैम्पू के रैपर होते हैं, शैम्पू तो हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद में जो रैपर होता है उसको हम फेंक देते हैं कूड़े में, कूड़ा समझ करके। लेकिन कूड़ा समझ करके बिल्कुल भी मत फेंकिए। इस तरह से इसको हम ले लेंगे। लेने के बाद में इसको हम कैंची एक भगोने में पानी ले लीजिए और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें हम डाल देंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि शैम्पू के टुकड़े इसमें जो है रैपर क्यों काट रही है, तो आप लोग देखते रहिए इसको, बहुत ध्यान से देखना। ये बहुत अच्छी टिप्स है और सभी के काम आने वाली है। एक बार ज़रूर इसको ट्राई करना। तो इस तरह से इसके छोटे छोटे टुकड़े कट कर लेंगे और कट करने के बाद में आगे हम आपको दिखाते हैं कि यह किस काम में आने वाला है। तो इस तरह से देखिए छोटे छोटे टुकड़े हमने कट करके तैयार कर लिया है। अब इसको हम हाथ से थोड़ा सा मसल देंगे। जो जितना भी इसमें शैम्पू होगा वो सारा निकल जाएगा। जैसे होता है ना, ऐसे हम निकालते हैं लेकिन उसमें थोड़ा बहुत रह जाता है तो ये वेस्ट ही जाता है। तो इस तरह से निकालने के बाद में जितने रैपर हैं उनको निकाल के अलग कर लेंगे। अब इसमें जितना भी शैम्पू बचा है तो आप इसमें चाहें तो आप इसमें कपड़े धुल सकते हैं, जैसे कि बच्चों के कपड़े हों या अपनी जैसे साड़ी, कोई साड़ी है जिसको हम सर्फ में नहीं धुल सकते हैं उसको शैम्पू से धुलते हैं या इजी से धुलते हैं तो इस पानी का हम यूज कर सकते हैं। और नहीं तो इसको आगे हम और भी यूज करेंगे तो आप लोग देखते रहिए इसको। तो इस तरह से इसको निकाल करके अलग कर लीजिए और उसके बाद में इस पानी का यूज हम कहाँ कहाँ करने वाले हैं आप लोग अंत तक ज़रूर देखते रहिए। मुझे तो ये टिप्स बहुत पसंद आई। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। तो जैसे रुमाल हो गया या बच्चों की टी शर्ट है या कुछ भी है, आप इसमें धुल सकते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, अगर हमारी फर्श पे चाय के दाग पड़े हैं तो उसको हम इस चीज़ से साफ़ करेंगे तो इससे बहुत जल्दी साफ़ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे चाय का दाग पड़ा हुआ है और ये बच्चे जब होते हैं, जिसके घर में बच्चे होंगे तो कहीं ना कहीं चाय वाय गिर जाती है तो उसके दाग पड़ ही जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम
साफ़ करेंगे तो हमारा 2 मिनट नहीं लगेगा और हमारा कोई भी इसमें एक पैसा भी नहीं खर्चा होगा, हमारा काम भी आसानी से हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हमारी फ़र्श चमक गई है। तो इसके आगे हम देखते हैं किस तरह से हम कहाँ कहाँ इस पानी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, टेबल फैन होता है, नीचे का वार्ड जो होता है वो गंदा हो जाता है, तो इसको हम साफ़ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर धूल मिट्टी गिरती रहती है, वो जमती रहती है। तो इसको हम डेली की डेली साफ़ करते रहते हैं। तो ये पानी जो होता है, इससे अगर हम इस तरह से पोछे से साफ़ कर देंगे तो हमारा जो पंखा है वो एकदम चमक जाएगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये साफ़ हो चुका है। तो ये छोटा सा होता है, लेकिन हमारा टिप्स इतना अच्छा होता है। हमारा क्या, सभी कोई टिप्स अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देखते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए देख लेते हैं अगली हमारी टिप्स क्या है, कि जैसे पूजा के बर्तन होते हैं डेली हम लोग साफ़ करते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कहीं ना कहीं पानी के दाग पड़ जाते हैं, तो ये लोटे हमारे पीले दिखने लगते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 1 चम्मच चाहिए हमें इसमें बेकिंग सोडा जो होता है, और 1 चम्मच ये आमचूर पाउडर, इसे आप लोग क्या बोलते हैं, खटाई भी बोलते हैं और ये आमचूर पाउडर भी बोलते हैं। तो इसमें हम 1 चम्मच भर के, जितना हमने सोडा लिया है उतना ही हम इसमें आमचूर पाउडर डाल देंगे। और इसको डालने के बाद में आप देखेंगे हमारे काम जितने हुए होते हैं, कठिन से कठिन काम हम चुटकियों में कर सकते हैं। ऐसे हम रगड़ेंगे तो बहुत टाइम लगता है। उसके बाद में हम 1 चम्मच इसमें चाहे नींबू का रस डाल दें या विनेगर डाल दें, कोई भी चीज़, 2 में से कोई भी चीज़ हो आपके पास, वो डाल करके इसको मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी इसमें बबल्स उठने लगे हैं। अब ले लीजिए इस पर एक जूना ले लीजिए जो साफ़ सुथरा हो, पूजा के बर्तन साफ़ करने वाला। उस जूने से हम इस तरह से इस पर पूरे पे अप्लाई कर देंगे, लगा करके इसको हम छोड़ देंगे। तो इससे हमारे बर्तनों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, रगड़ना भी नहीं पड़ेगा और हमारे बर्तन बिल्कुल चमक जाएंगे। एक बार ज़रूर ट्राई करना, फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लगाने के बाद में देखिए दोनों पे हम लगा दिए हैं, और उसके बाद में आपको दिखाते हैं कितनी जल्दी ये साफ़ हो जाएंगे। तो इस तरह से लगा दिए हैं। उसके बाद में देखते हैं हम, जैसे कि क्या होता है, हमारे पास में जो कोलगेट होता है, कोलगेट को हम सब लोग मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं, लेकिन आज हम इसमें लगा करके दिखाएंगे कि किस तरह से दीपक में हम कोलगेट डालें तो कितना अच्छा होता है। इस तरह से देखिए, जो कोलगेट का रैपर होता है उसमें कहीं ना कहीं बच जाता है, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके और इस तरह से इस पर हम फैला देंगे, और उसी के साथ में इसको भी लगा करके 2 मिनट के लिए जिसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद में आप देखेंगे कितनी जल्दी लोटे को हमें रगड़ना नहीं पड़ेगा, बिना मेहनत के ये बिल्कुल भी साफ़ हो जाएगा, ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता है। और दोनों पे हम लगा देंगे और दीपक पे भी इसी तरह लगा करके, और उसके बाद में आपको साफ़ पानी से धुल के दिखाते हैं कितनी जल्दी साफ़ हो जाएगा। अगर हम इस तरह से काम करेंगे, आप देख सकते हैं एक भी दाग नहीं रहा है, और कितने गंदे थे हमारे लोटे और एकदम चमक गए हैं। तो कि पूजा के बर्तन जब साफ़ सुथरा होते हैं तो पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है, मन भी लगता है। तो इस तरह से हम साफ़ कर लिए हैं। साफ़ करने के बाद में आप इसको कपड़े से पोंछ करके उसके बाद रख दीजिए, तो आपके बर्तन इसी तरह चमकते रहेंगे। तो है ना हमारी कमाल की टिप्स कि हम कोलगेट से भी अपने बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं। अब चलिए आगे देख लेते हैं अगली हमारी जो टिप्स है। तो देखिए ये बर्तन हमारे बिल्कुल चमक गए हैं। तो आगे हमारी क्या टिप्स है आप लोग देखते रहिए, बहुत ही यूज़फुल टिप्स है आगे। तो आप लोग आगे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना ये टिप्स हमारी आप लोगों को कैसी लगी। तो क्या होता है, हमारे घर में जैसे चिमटियाँ पड़ी रहती हैं जो कपड़े में लगाते हैं हम, उसको हम किस तरह से क्या करें, जो हमारे ये बहुत सारे काम करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए एक हैंगर जहाँ जो कपड़े टांगने वाला हैंगर होता है, उसमें जितनी सारी चिमटी हैं वो आप एक हैंगर में लगा करके छोड़ दीजिए। इससे हमारे सारे काम बहुत आसानी से होने वाले हैं, और इसमें हमारा एक भी पैसा नहीं खर्चा होगा और ना हमारा समय लगेगा। इस तरह से जितनी चिमटियाँ इसमें आएँ उतनी सारी चिमटी इसमें लगा देंगे, और लगाने के बाद में हम इसमें क्या करेंगे आप लोग देखते रहिए। तो इस तरह से देखिए सारी चिमटी हमने इसमें लगा दिए हैं। इसके बाद में चलिए क्या होता है कि जैसे बच्चों के कपड़े होते हैं, छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, तो ढेर सारे कपड़े होते हैं। जब हम धुलते हैं तो अगर बारिश होने लगे या ठंडी के मौसम में हम कपड़े सुखाने के लिए ऊपर नहीं जाते हैं, तो धूप भी नहीं होती है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस तरह से जितने एक हैंगर में हम बहुत ढेर सारे कपड़े, जितनी चिमटियाँ लगाई हैं उसी में इस तरह से हम लगाते चले जाएंगे, और उसके बाद में कहीं भी अपने कमरे में टांग देंगे, और फैन चलेगा तो हमारे सारे कपड़े 1 मिनट भी नहीं लगेगा, हमारे सारे कपड़े इसी में सूख जाएंगे। तो है ना कमाल की टिप्स, हमारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। मैं इसी तरह की टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, और फिर इसी तरह की कोई नेक्स्ट टिप्स में आप लोगों के साथ आऊँगी। उम्मीद करती हूँ ये हमारी टिप्स आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर।